चलिए बेटा, देखिए किसी रीजन से ना लाइव नहीं जा पा रहा मैं, बट क्लास तो रिकॉर्ड करनी है मुझे, तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पर लाइव जाएं या रिकॉर्डिंग जाएं, आज आज एक दो दिन की दिक्कत रहेगी, उसके बाद हम चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रेसलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है हमारा क्या? रेसलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा क्या? रेसलाइजेशन। तो रेसलाइजेशन चैप्टर है, नाइन्थ क्लास के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। एक्चुअल में ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। ठीक है, क्या है ये? टॉपिक। तो आपको मैं छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि इस टॉपिक में से फर्स्ट टर्म में और फाइनल में 5 से 6 नंबर का एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। काफी लेंथी टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, बट आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया है, जस्ट आपको एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ ट्रांसलेशन की। ठीक है, चलिए। चलिए, नाइन्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रैशनलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है रैशनलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आराम से समझिएगा प्लीज। चैप्टर जो है, टॉपिक सॉरी, जो टॉपिक है वो हमारा रैशनलाइजेशन है। किसके ऊपर है? आराम से देखेंगे वन बाय वन, ध्यान सुनेंगे प्लीज। देखिए, यहाँ पर हमने एक साइन बनाया है। इस साइन को आप सब जानते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। आप सब इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। क्लियर है इतना? आराम से देखिएगा प्लीज। ये जो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पावर। इतना क्लियर हो गया? आराम आराम देखो, मेरी बात समझिए। अगर आप मेरे साथ धीरे धीरे एक एक स्टेप चलते रहेंगे, तो चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हम एकदम से सीख लें सारी चीजें, तो पॉसिबल नहीं है। आराम आराम से चलिए, समझ में आ जाएंगी चीजें। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो साइन है इसको स्क्वायर रूट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है पावर हाफ। क्लियर है इतना? तो आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? आज की क्लास में हम सीखेंगे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और कुछ केसेस में डिवाइड करना। इतना क्लियर है? सर ये चारों चीजें हमें आती हैं सर। सर 2 + 3 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, ये सब हमें आता है। सर यहाँ पर हम जो ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो सीखेंगे ना, वो सीखेंगे रूट के नंबरों का, रूट के नंबर। तो आराम से समझिएगा प्लीज, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऐड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको? ऐड। चलिए, आराम से। ऐड को समझने के लिए पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपने क्लास एट्थ में, क्या आपने क्लास एट्थ में कुछ ऐसा वर्ड सुना था ट्रम्स करके? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रम्स। दो तरह की ट्रम्स होती हैं, एक लाइक, अनलाइक।
अगर आपके टीचर्स ने आपको बताया हो तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स जो होती हैं, लाइक टर्म जो एक जैसी हो, जैसे एक्स एक्स, जैसे वाई स्क्वायर, जैसे एबीसी एबीसी, ये लाइक टर्म्स होती। अगर मैं अनलाइक टर्म्स की बात करूं तो जैसे एक्स वाई जेड, जैसे ए बी बी सी, है ना, जैसे एक्स जेड वाई जेड, ये लाइक टर्म्स होती हैं, ये क्या होती हैं, अनलाइक। इतना क्लियर है सबको? चलिए आराम से देखिएगा प्लीज, देखो आराम से समझना, आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझ। देखो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2x प्लस 4x को प्लस करो, तो शायद आपका आंसर होगा सर 6x, राइट? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्लियर है इतना? बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2x प्लस 9y, तो शायद आप मुझे बोलेंगे कि सर ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि ये मेरे भाई दोनों की दोनों कैसी हैं, अनलाइक। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है इतना? यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि लाइक टर्म्स ऐड हो सकती हैं और अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकती। क्लियर है इतना? तो सेम कंसेप्ट हमारा इस टॉपिक में लगेगा। कैसे लगेगा समझा रहा। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए आराम समझिए, मुझे बताइए 3x प्लस 9y प्लस 2x, कितना आंसर आएगा इसका? अब आप बोलेंगे कि सर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस में 9y, राइट? अगर मैं कहूँ कि इसके आगे भी क्या सॉल्व हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या? तो आप बोलेंगे कि सर इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर देखो सर आपने बताया था जो अनलाइक टर्म्स होती हैं वो आगे ना तो ऐड होती हैं ना ही सब्ट्रैक्ट होती, तो इट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए अब मेरी बात सुनिए, ध्यान सुनेंगे प्लीज। देखिए अब आराम से देखना प्लीज। अब मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, अब मैं आपको दोबारा से ऐड सिखा रहा हूं, और जो ऐड सीखेंगे वो हम सीखेंगे किसमें, रेशनलाइजेशन। अभी मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं बताया कि रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं, मीनिंग समझ में आ जाएगा, बट आप पहले छोटी बातें समझिए, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। चलिए देखिए यहां पर मैंने लिखा है √2 प्लस √5, क्या लिखा है, √2 प्लस, क्लियर है इतना? अब मैं आपसे बोलूं सर इसका आंसर बताओ, तो शायद आप में से बच्चे बोलेंगे कि सर √7, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, रूट। पर सर ध्यान से सुनेंगे प्लीज, जब कभी भी, ध्यान सुनना प्लीज, जब कभी भी रूट में वैल्यू को प्लस या माइनस किया जाता है, क्या बोला मैंने, प्लस या, तो उस कंडीशन में वो ना तो ऐड होते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट होते। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा, हमारा यही फाइनल आंसर माना जाएगा। क्लियर है इतना? आराम समझिए, आराम समझिए प्लीज। मैंने कहा √2 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √7 कितना आएगा? तो शायद आपका आंसर होगा कि सर आपने अभी भी हमें ये कहा था कि ना तो ये प्लस होंगे और ना ही ये, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी अलग हैं। आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है क्या, कि रूट के अंदर की वैल्यू प्लस और माइनस तभी होंगी जब रूट के अंदर की वैल्यू सेम होंगी। अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं है, सेम नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए आराम समझिए प्लीज, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अब मैंने यहां पर बोला कि √3 प्लस √3 कितना आएगा, मैंने कहा √3 प्लस √3 कितना आएगा, तो पहले तो आपको ये सोचना है कि ये प्लस होगा या नहीं होगा। कैसे सोचना है,
रूट के अंदर की वैल्यू देख लो, रूट के अंदर की वैल्यू सेम है, तो यानी ये सॉल्व हो सकता है। अब कैसे करना है सर सॉल्व इसको? सर कैसे करना है सॉल्व इसको सर? क्या लिखा था हमने? √3 प्लस, सर कैसे सॉल्व करना है इसको? पहले तो हमने क्या देखा कि रूट के अंदर की वैल्यूज सेम है, √3 तो यानी सॉल्व हो सकता है। अब कैसे करना है उसको समझते हैं। देखो आपको क्या करना है, रूट के बाहर यहां पर देखना है कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या मान लीजिए यहां पर दोनों जगह। इतना क्लियर है? अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज। √3 को आप एक बार लिख दीजिए, लिख दिया? ध्यान देखना प्लीज, बाहर वाला बाहर वाले से प्लस होगा। इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? और प्लस प्लस आप जानते हैं क्या होता है, तो प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का क्या आ गया? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? आराम से समझिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें भी बता रहा हूं, आराम से समझना। और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3√7, मैंने कहा 3√7 प्लस 3 13√7। मैंने कहा 3√7 प्लस में 13 पहले आप मुझे ये बताओ क्या ये प्लस होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यूज क्या है मेरे भाई? सेम है। क्लियर है इतना? यानी रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो यानी प्लस हो जाएगा। सर होगा कैसे सर प्लस? सर प्लस कैसे होगा? √7 को लिखना है एक बार, हाँ या ना? ठीक है, √7 को, √7 को लिखना है, रूट के बाहर वाली वैल्यू को रूट के बाहर वाली से सॉल्व करना है, यानी इसको इसके साथ सॉल्व करना है। इसका साइन क्या है? इसका साइन क्या है? प्लस प्लस, तो 13 और 3 कितना होता है बेटा? 16। तो ये हमारा आंसर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रहा है? आराम से देखिएगा प्लीज, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए ये मेरी श्योरिटी है कि अगर आपने टॉपिक को समझा और मेरे साथ साथ आप चले तो डेफिनेटली आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे इसका जो बेस है ना, बेस हमारा ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। आप ये 4 चीजें सीख जाइए। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले, ऐसे प्लस माइनस नहीं आएगा 9th में, बट इसका यूज करके हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें करना है। ठीक है, तो आराम से समझेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब थोड़ा धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स करेंगे चीजों को। ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स करेंगे, मतलब चीजों को टफ करते चलेंगे। जैसे अब मैंने कहा 2√5 मैंने कहा 2√5 प्लस 3√7 प्लस 2, और 2 नहीं 12 कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है हमने? 2√5 प्लस 3√7 प्लस में 12√5 प्लस में 11√7। क्लियर है इतना? हमने क्वेश्चन लिखा है 2√5 प्लस 3√7 प्लस 12√5 प्लस 11 अब इस अब इसको कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले ये देखिए कि √5 का और कहीं है क्या? √5 ये रहा, तो यानी इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, हाँ या ना? और इसको इसके साथ। नहीं आ रही बात समझ में? अब सॉल्व करेंगे कैसे उसे देख लेते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप इनको पहले पास में लिख लीजिए, और अगर आप
चीजें सीख रहे हैं या सीख गए हैं, तो इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। कैसे करेंगे, ध्यान से, ये प्लस का और ये भी प्लस प्लस, तो बाहर वाले को बाहर से प्लस करिए, 12 और 2 कितना हो गया 14 और √5 एज इट इज। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, √7 को √7 से प्लस 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 यानी 14 √7। इसके बाद क्या ये सॉल्व होगा? नहीं होगा, यानी ये हमारा फाइनल। अब मुझे बस आप ये बता दीजिए कि प्लस करना आ गया पक्का? चलिए ध्यान से देखेंगे प्लीज, थोड़ा सा और देखेंगे, एक क्वेश्चन और, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, 6th क्वेश्चन आराम से। थोड़ा सा मैं लेंथी कर रहा हूं इसको, ध्यान से देखना प्लीज। मैंने कहा 11 √2 13 √5, मैंने कहा इसमें ध्यान से देखना, मैंने कहा 2 √11 प्लस 5 √11 प्लस 3 √2। ठीक है, हमने ये कुछ क्वेश्चन लिखा है, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप मुझे ये बताइए पहले, क्या ये सॉल्व होगा? क्या ये प्लस हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि √11 सेम है √2 यानी √2 को इससे सॉल्व करेंगे और √11 को इससे, हाँ या ना? तो इसको करते हैं चलिए। तो 11 प्लस 3 कितना आ गया 14 √2, इन दोनों कीजिए प्लीज, 7 √11 और इसका आ जाएगा 13 √5। ठीक है, क्या ये इसके आगे सॉल्व होगा? नहीं होगा, और हमारा यही आंसर काउंट होगा। आई होप क्लियर होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं, हो सकता है कि किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर ये हमें आता है, हम कर लेंगे, बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चीजें बहुत बेसिक से चलेंगी, शुरुआत से लेकर एंड तक आप मेरे साथ रहिए। आज की क्लास खत्म होने के बाद सेम टॉपिक्स पे आपको डीपीपी मिलेगी, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी और हार्ड कॉपी में मिलेगी। ठीक है, ऑफलाइन बच्चे जो हैं वो हार्ड कॉपी में, और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए पीडीएफ फॉर्म में। चलिए, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए एक बार हम सब्सट्रैक्शन और देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन कैसे करना है? चलिए देखिए, सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ नया नहीं सीखना है आपको, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको ये पता है प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, यहां तक बस आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से देखेंगे प्लीज। चलिए, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा 11 √2 प्लस 12 √2 माइनस का 9 √2 माइनस 3 √2। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये सारे प्लस या माइनस हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि रूट की वैल्यूज, चलो अब आप क्या कीजिए, हो आप ना, देखो मेरी बात समझिए, पहले इन दोनों कर लीजिए पहले, तो ये भी प्लस में और ये भी, तो प्लस प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 23 √2, और इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 3 कितना 12 √2। साइन किसका आएगा यहाँ पे? 9 बड़ा है तो माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, तो 23 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 11 √2 प्लस का। ठीक है यहां तक? अब देखो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, बट इन दोनों को प्लस कर लो तो 12 √2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा, है ना? बट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप 9th में अभी आए हो, चीजें नहीं है तो धीरे धीरे करिए, है ना? फालतू की वीडियोस में मत पढ़िए कि जल्दी करा देंगे या फिर बहुत शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, सर कुछ नहीं है सर। सर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना? हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्ड वर्क करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सब्सट्रैक्शन भी आ गया होगा समझ में।
चलो अब मेरी बात सुनेंगे प्लीज। देखिए, अगर आपको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो किस बात का ध्यान रखना है? रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। रूट के बाहर की वैल्यू सेम है नहीं है चलेगा, पर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर की वैल्यू सेम है तो प्लस होगा, अदरवाइज प्लस नहीं होगा। अब हम थोड़ा चलते हैं मल्टीप्लाई पे, ठीक है? नेक्स्ट हम क्या सीखते हैं? मल्टीप्लाई। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेंगे। चलिए सर, मल्टीप्लाई में किसी भी टाइप का कोई रूल नहीं है। सिंपल कंसेप्ट है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, रूट के बाहर वाला रूट के जैसे। मैं आपको समझाता हूं। 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए प्लीज। पहला, मैंने कहा मैंने कहा √3 मल्टीप्लाई √7 कितना आएगा? सर सिंपल कंसेप्ट है, रूट के बाहर अगर कुछ नहीं है तो आप 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है? बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाले को, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1। हालांकि 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और 7 3 जा 21। नहीं आया समझ में? आराम से। सर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या हो, 5 √3 मल्टीप्लाई 2 √11, ठीक है? क्या करना है? बाहर वाले को बाहर से, अंदर वाले को, तो 5 टू जा कितना? 10 √30। नहीं आई बात समझ में? सिंपल कंसेप्ट है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर से मल्टीप्लाई, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? चलिए अब मेरी बात सुनेंगे। मैंने आपको सब्सट्रैक्ट बता दिया, मैंने आपको एडिंग बता दी, मैंने आपको मल्टीप्लाई। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज, ध्यान से देखना प्लीज, थोड़ा सा प्लीज देखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिकली रेसलेशन होता क्या है। देखिए आराम से देखना। आप मुझे बताइए, अगर ये √2 है और मल्टीप्लाई √2 है, तो हम इसको √4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? और आप सब जानते हैं 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, ठीक है? क्लियर है? आराम समझना। आपको कई बार कई टीचर्स आपको ऐसे कह देते हैं कि बेटा √3 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। रूट से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा? 3, ठीक है? अरे भाई देखो ना, अगर मैं इसको 3 नहीं लिखता, मान लो मैंने इसको 3 नहीं लिखा, मैंने इसको लिख लिया √9, पर एट द एंड आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो मैं आपको यहां पर ये नहीं बता रहा कि ये √3 √9 कैसे आया, ये तो आपको पता है। मैं तो बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज। मैं तो आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि √7 मल्टीप्लाई √7 को क्या मैं √7 मल्टीप्लाई कितना? √7 को हम क्या लिख लेंगे? √40, और कितना आंसर आ जाएगा? 7, ठीक है? अब ध्यान से समझना प्लीज, ध्यान से समझना प्लीज। आप लोगों ने क्लास 8 में एक रूल पढ़ा था, याद कीजिए प्लीज। अगर बेस की पावर m है और बेस की पावर n है तो पावर्स हो जाती हैं प्लस, हाँ या ना? ठीक है? पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती है, यानी ऐड हो जाती है। क्लियर है इतना? आराम से समझना। जैसे मैंने कहा √7 मल्टीप्लाई √7। ध्यान से देखना प्लीज। क्या मैं इस √7 को ये लिख सकता हूँ 7 की पावर हाफ, हाँ या ना? मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको? रूट किसके बराबर होता है? हाफ के। और इसको भी क्या लिख लेंगे? 7 की पावर हाफ। क्या मैं इसको एक कंसिडर कर लूं, ए और ए, और इसको m और इसको भी m, है ना? चलिए इसको इसको मैंने क्या कंसिडर करा है? इसको मैंने m और इसको n। तो यहां पर हम रूल यूज कर सकते हैं।
कौन सा रूल, ध्यान से देखना प्लीज। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 7 की पावर हाफ प्लस हाफ, यानी ये हो गया 7 और हाफ, और ऑफ कितना होता है 1 होता है। तो कितना आंसर आ गया। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो कि रूट सेवन को डायरेक्टली 7 क्यों लिखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये हमारा 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर का कंसेप्ट यूज हो रहा है। आई होप क्लियर होगा। बट हम नाइन्थ में क्या करते हैं, नाइन्थ में हम ऐसे नहीं करते, इतना बड़ा नहीं कैलकुलेशन नहीं करते। नाइन्थ में हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, टीचर्स हमें क्या करते हैं, टीचर्स हमें ये बता देते हैं कि देखो बेटा, अगर रूट 11 है, रूट 11 है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 11। क्यों, क्योंकि रूट से रूट क्या हो गया कैंसल, और हमारा 11 आंसर आ गया। पर 11 आया कैसे, उसके पीछे ये वाला रूल हमारा यूज हो रहा है, ये वाला। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। क्लियर है। चलिए सर, आपने हमें एडिंग सिखा दिया, आपने सब्सट्रैक्शन बताया, थोड़ा बहुत आपने मल्टीप्लाई बता दिया, डिवाइड की तरह रिक्वायरमेंट है नहीं अभी। अब कहीं ना कहीं चीजें ना ऐसा लग रहा है कि फैली हुई हैं। अब इन सबको हम क्या करेंगे, समेट देते हैं। समेटने का मतलब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ठीक है, ऐड के, सब्सट्रैक्ट के, मल्टीप्लाई के, और थोड़ा सा आगे। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का। यहां से हमने स्टार्ट किया था, रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट, रूट की वैल्यू पावर हाफ, 4 बातें हमने सीखी है। टर्म्स बताई थी फिर मैंने आपको। चलिए ध्यान से देखना, ध्यान से। देखिए, क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कई बार कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का। ठीक है, क्लियर है, आराम से देखना प्लीज। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x प्लस 3y का क्या निकालना है आपको, होल स्क्वायर, तो शायद आप इजीली निकाल सकते हैं, हाँ या ना। बट अगर मैं इसी की जगह पे आपसे ये कहूं कि रूट 2 प्लस रूट 3 का क्या निकालना है, होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम सीख रहे हैं किसमें, रूट्स में। तो कैसे करेंगे सर, फॉर्मूला यूज कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, ये रूट 2 का स्क्वायर का मतलब क्या यही है, रूट 2 इंटू रूट 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √4 आ जाएगी। पर रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, और 2 आंसर आएगा। नहीं आ रही बात समझ में। देखिए सुनिए मेरी बात, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, √2 की पावर कितनी है, तो √2 का होल स्क्वायर। ध्यान सुनेंगे प्लीज। क्या मैं इसको √2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको √2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर हाफ, हाँ या ना। और ये वाला 2 ये रहा। अरे भाई, हमने √2 को ऐसे लिख दिया। अब सोच के बताइए, क्या आपको ये पता है कि पावर के ऊपर जब पावर होते हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो √2 से 2 कैंसल, हमारा आंसर कितना आ गया 2। पर आपको ये सारी बातें समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए, जब कभी भी आप ये समझ लीजिए, जब कभी भी √2 √3 √4 के ऊपर होल 2 आ जाए, तो आप इस 2 से इस रूट को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, और आंसर कितना आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में, पक्का। चलिए, तो मुझे बताइए कि मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको इससे कैंसिल, कितना आ गया 2, इससे इसको कैंसिल, कितना आ गया 3। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा √6,
और ये एज इट इज, ये 2 हो गया और ये क्या आ गया रूट का 3 और 2 कितना 5 प्लस 2 रूट 6। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं 3 और 2 5 और 2 कितना 7, इसको भी ऐड कर देते हैं। अरे भाई ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये रूट के साथ है और ये विदाउट रूट है। नहीं समझ में आ रही बात, ये विदाउट रूट है और ये रूट है, तो ये प्लस नहीं होंगे और हमारा यही आंसर माना जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में पक्का? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ध्यान से, ध्यान से देखिए प्लीज। √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना प्लीज। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई रूट, ठीक है क्या आ जाएगा, इसको हम इसको हम इसको हम इससे क्या कर देंगे कैंसिल, इसको इससे कितना आ जाएगा बेटा 5 7 और ये आ जाएगा आपका 2 रूट कितना 35। तो ये आपका आ गया 7 और 5 कितना 12 प्लस 2 रूट 35। चलिए कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक, अभी भी नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आ रहा है समझ में? चलिए अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। हम ऑफलाइन में काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, 14-15 सालों से, तो ऑफलाइन में हमें पता है बारीकियां क्या हैं, बट ऑनलाइन में कभी कभी हम अभी हमने स्टार्ट किया है तो दिक्कतें आएंगी, बट कोई बात नहीं, दिक्कतें कुछ भी आए हम उनके सामने खड़े हुए हैं और उसको सॉल्व करके मानेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब मेरी बात सुनो। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ट्राई करेंगे अभी, ठीक है मेरे साथ। चलिए √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर, √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √11 प्लस 10 का होल स्क्वायर, √13 प्लस √7 का होल स्क्वायर। चलिए ट्राई कीजिए अभी और आंसर बताइए इसके। हेलो, चलिए देखिए, देखिए आज की क्लास में जितना भी मैंने समझाया है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी,
ये 4 क्वेश्चन मैंने इस पे लिखे हैं, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर में पीडीएफ की फॉर्म में डीपीपी आपको इसी चैनल पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से डीपीपी देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर क्लास ली है तो आप डीपीपी प्रॉपर सॉल्व करेंगे डिसिप्लिन के साथ, और कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे। हम कोशिश करेंगे, आज की क्लास हमारी लाइव नहीं हो पाई बट हम नेक्स्ट क्लास में जरूर लाइव आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।